नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, एसआई भर्ती से संबंधित एसओजी को बहुत ही बड़ी एक लीड हाथ लगी है। उस लीड पे आधार पे अब एसओजी ने क्या कार्रवाई की है, आगे क्या करेगी और सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो आपको सारी जानकारी पता होगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आज हम जो एसआई की जो वैकेंसी आई थी ना, एसआई वैकेंसी जो 2021 में आई थी, उसके बारे में बात करेंगे कि वैसे तो इसकी कार्रवाई चल रही थी कि इसकी जाँच ऐसे पूर्ववर्ती सरकार के समय हुई थी वैकेंसी, और इसकी जैसे ही नई सरकार आई, भजन लाल जी सरकार ने इसकी जांच एसओजी को दे दी। एसओजी की जांच तो पहले भी दी थी, लेकिन उसके बाद क्या कि अधिकारियों को फेरबदल किया और जो एडीजी वीके सिंह है, उनके नेतृत्व में एसओजी की कार्रवाई चल रही थी। और हम देख रहे थे लगभग साल भर से जो ट्रेनिंग एसआई है, उनको गिरफ्तारियां चल रही थी। और इसी गिरफ्तारियों के दौरान हज़ारों कई नए खुलासे होते रहे, कई पेपर सर के नाम आप उन पकड़ते रहे, कई ऐसे जो अभी फरार, उनकी अभी भी खोज जारी है, अभी उनकी खोज पूरी हुई नहीं है। तो जानकारी क्या है, पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए, आरपीसी के पूर्व सदस्य रामूराम राय का गिरफ्तार। इन्होंने क्या कि सदस्य रहते हुए बेटे और बेटी को परीक्षा से पहले ही पेपर दे दिया था और इनका सिलेक्शन हुआ है। और जो अभी हाल ही में एसआई सेंटर में ट्रेनिंग कर रहे थे आरपीएम में, तो इनकी रैंक थी, वो मंजू की थी 11वीं रैंक और अविनाश की थी 86 और ब्रजेंद्र की 92वीं रैंक। 65 की जांच कर रही है एसओजी, जल्द हो सकती है और नई गिरफ्तारियां। और आरपीएम में चल रही ट्रेनिंग, इनकी जो गिरफ्तार की हुए हैं 5 ट्रेनिंग एसआई, इनकी अक्टूबर में ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी और इनको जगह अलॉट करने, थाने अलॉट होने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही इनकी धरपकड़ चालू थी। और वीके सिंह जी की कार्रवाई के दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको रिमांड पे लिया गया और इनसे पूछताछ जारी है। और इसके साथ ही आरपीसी के जो 2 सदस्य थे, एक बाबूलाल कटारा, जिनको पूर्ववर्ती सरकार के समय गिरफ्तार किया गया था, वो अभी भी न्यायिक हिरासत में है। और जो दूसरे सदस्य थे वो रामूराम राय का, वो सदस्य नहीं थे, वो सदस्य से रिटायर हो चुके थे, क्योंकि इनकी नियुक्ति हुई थी वो 2018 में हुई थी और इन 2018 से लेकर 2022 तक इनका कार्यकाल था। और एसआई की वैकेंसी आई थी वो 2021 में आई थी और सितंबर 13, 14 और 15 सितंबर को 2021 को एसआई का 3 पारियों में एग्जाम हुआ था। 3 शिफ्ट के अंदर टोटल 6 शिफ्ट थी, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ऐसे करके 13, 14, 15 3 दिन ये परीक्षा चली थी। उसी के दौरान इन्होंने अपने बेटे और बेटी को ये पेपर दिया था, पेपर पढ़वाया था, पेपर रटवाया था। और आप भी जानते हो, अगर एक बार पेपर मिल जाए और पेपर रटने के बाद तो कोई क्लियर कर सकता है। फिर क्या है कि सारा कुछ पढ़ना नहीं होता, वो जो राइट ऑप्शन है सिर्फ उसको ध्यान रखना होता है, वो फिर कर सकते हैं। और ना भी करे तो भाई इनकी सदस्य, आरपीएससी के सदस्य यही है, तो फिर इनको फेल करने वाला होता भी कौन है। तो ये इनके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। कहने का मतलब ये है कि रामूराम जी रायका ने, तो इन्होंने क्या कि एक बार बात खुद अपने मुंह से इनका बखान भी किया था इस चीज़ का, जो 2018 में आरपीसी सदस्य बने थे, ऐसे ही भर्ती मामले में अब फंस चुके हैं। महाकुंभ हुआ था जो 2023 में हुआ था, जो जाति महाकुंभ चल रहा था, उसमें इन्होंने बोला था कि मैंने इंटरव्यू में कईयों को बनाया है। क्या बनाया है? कुछ को अधिकारी बनाया है, कुछ को एसआई बनाया है, कुछ को आरएस बनाया है। जो भी इंटरव्यू से संबंधित वैकेंसी आती है बड़े पदों पे, क्योंकि आरपीएससी जो वैकेंसियाँ लेती है वो मैट्रिक लेवल 10 से ऊपर की होती है, उन्हीं वैकेंसियों को आरपीएससी करवाता है। उस हिसाब से जो इन्होंने, कहने का मतलब है कि इन्होंने खुद इस बात को मंजूर की है कि मैंने जाति के बेस को ध्यान रखते हुए खूब सारा भ्रष्टाचार किया है। तो जात के लोगों को तो इन्होंने बनाया, और जो बाकी लोग हैं, जो गरीब है, बेबस है, असहाय है, उनको इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। और बेवकूफ़ बनाने में इन रामूराम जी रायका के साथ साथ सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि सरकार बदल गई और जो नई सरकार आई उन्होंने अपनी कार्रवाई तेज की। और ये जो वीके सिंह जी है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब ये मान लो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए एक बार तो पूर्ववर्ती सरकार के समय हाथ खड़े कर दिए थे कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, उन्होंने तो ये मानने तक इनकार कर दिया। लेकिन इनकी जो रणनीति बनाई थी इन्होंने पेपर लीक माफ यहाँ पर लगाम कसने के लिए वीके सिंह जी ने, उस हिसाब से लगभग आज देख लो 1 साल हो गए। हर दिन, हर 2-4 दिन के अंदर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। यहाँ तक कि आरपीसी तक पहुँच गई है एसओजी और आरपीसी के 2 सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं। आगे और कितनी परतें खुलेगी, अब इनसे जो रिमांड जारी है, इनको से भी पूछा जाएगा कि पेपर आपने अपने बच्चों को ही दिया है या और कितने को दिया है, दिया तो कितने लोगों के पास पहुँचा है। तो लगभग ये मान के चलो कि आधे से ज़्यादा एसआई फर्जी लगे हैं। और जहाँ तक है, आधे से ज़्यादा एसआई अगर फर्जी लगते हैं तो कायदा बनता है कि वैकेंसी नए सिरे से हो। अब हमारी जो भजन लाल जी सरकार है, उनसे निवेदन है, सीएम साहब से हमारा अनुरोध है कि जो एसआई वैकेंसी है उसको रद्द करके वापस नए सिरे से एसआई की वैकेंसी शुरू करवाए। क्योंकि अब आपकी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप वैकेंसी को रद्द नहीं कर सकते? सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं, कैंडिडेट गिरफ्तार हो चुके हैं, जो ट्रेनिंग ऐसे थे जिनकी लगभग ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी, महीने 1.5 महीने में उनके अंदर उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है, थाने अलॉट हो जाते, उनको गिरफ्तार कर लिया।
जो आरपीसी के सदस्य है 2 लोग, बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का, वो भी इस सारी भर्ती प्रक्रिया के भ्रष्टाचार में संलिप्त है। तो आप सोच सकते हो कि किस स्तर का एक तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमारे आपसे यही अनुरोध है कि या तो आप ये चुनावी प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए कि उपचुनाव को देखते हुए जब भी कोई चुनाव आता है, पिछली बार लोकसभा का चुनाव आया था, अब उपचुनाव सामने नज़दीक आ रहे हैं 5-6 सीटों पे, उस हिसाब से आप जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं आप ऐसा ही भर्ती को सामने कर देते हो और 2-3-4-5 कैंडिडेट को पकड़ लेते हो और चर्चाएं फैला देते हो कि ये जताने के लिए कि हमारी कार्रवाई तेज़ हो रही है। तो आप इतनी कार्रवाई तेज़ है, आपको पता ही है इतने स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, आप खुद कई बार अपने मुंह से ये कह चुके हैं कि भर्तियों में वैकेंसी में भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार हुआ है तो आखिर इस भर्ती को रद्द कर क्यों नहीं रहे हो, कारण क्या है? हमारी सबकी यही मांग है कि इस वैकेंसी को रद्द किया जाए और वापस नए सिरे से चालू किया जाए। फिलहाल इस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, उसके लिए हम अलग से रणनीति बनाएंगे, उसका मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर लूँगा। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, जितनी ज़्यादा हो सके, कोशिश हो सके उतनी ज़्यादा फैलाओ। उसके बाद अब आगे क्या करना है, क्योंकि उपचुनाव आ रहा है तो इसका फ़ायदा सिर्फ सरकार ही नहीं उठाएगी, इसका फ़ायदा हमें भी उठाना है। वो क्या करना है, कैसे करना है, उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या रूपरेखा है, हम उसकी आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल तो ये जानकारी यही समाप्त होती है। और भी कोई नई अपडेट मिलती रहे तो तुरंत आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बहुत ही कारगर साबित होगा हमारे लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जानकारी शेयर करवाइए और जहाँ तक भी मिले कोई एसआई भर्ती से संबंधित कोई जानकारी हो तो एसओजी के दिए नंबरों पर आप सूचित कर सकते हैं। तो आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।